हेलो गाइस, स्ट्रेट लाइन चैप्टर का ये सबसे लास्ट टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंकरेंसी ऑफ द लाइंस एंड द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मींस आपके पास 3 लाइंस दी होंगी और उसका कंकरेंसी ऑफ लाइंस आपको फाइंड आउट करना है। मींस उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। मींस वो तीनों लाइंस जब एक पॉइंट पर मीट करेगी वो पॉइंट फाइंड आउट करना पड़े या फिर उनकी कंडीशंस फाइंड आउट करने पड़े। आपके पास लाइन L1 L2 L3 दी हो तो मींस कंकरेंसी ऑफ लाइंस क्या होती है? मींस कंकरेंसी ऑफ द लाइंस 3 लाइंस व्हेन दे आर मीट एट ए सिंगल पॉइंट। मींस 2 लाइंस इंटरसेक्ट एक सिंगल पॉइंट पे करेंगी तो थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट से पास करेगी जहां से दोनों लाइंस कट किए हैं, आपस में इंटरसेक्ट किए। सो 3 लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे मीट एट द सिंगल पॉइंट पर मीट कर रही हो। मींस आपके पास 2 लाइंस हैं L1 एंड L2, बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, तो थर्ड लाइन होगी वो भी आपके पास इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ये L1 है, ये L2 है, तो L3 लाइन भी इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो मींस ये तीनों लाइन L1 L2 L3 क्या हो जाएंगी? कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? कॉन्करेंसी ऑफ द लाइंस। कंकरेंसी ऑफ द लाइंस, तो लाइंस की इक्वेशन हम मैं मान लेता हूँ। सबसे पहले L1 इज A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज A2x प्लस B2y प्लस C2 equals to 0 and third equation of line A3x plus B3y plus C3 equals to 0। ठीक है, तो कंकरेंसी की कंडीशन हमें निकालनी होगी कि तीनों लाइन यदि कॉन्करेंट हैं, मींस एक सिंगल पॉइंट पर मीट करती हैं, कट करती हैं, तो कंकरेंसी की कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है, तो कंडीशंस क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कंडीशन क्या होती है कि जब L1 L2 दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करिए एक सिंगल पॉइंट P पर, तो उसी सिंगल पॉइंट पर ये भी कट करेगी। ये लाइन थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट P से पास करेगी। तो हम यहाँ से L2 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें और उस इंटरसेक्शन पॉइंट को L1 लाइन में पुट कर दें, सेटिस्फाई करा दें, क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा P वो इस पे भी लाई करेगा, इस लाइन L1 पर भी लाई करेगा, क्योंकि लाइन L1 भी P से पास करेगी। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं लाइन L2 और L3 का। तो इन दोनों में से मैं कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके और इसको इक्वेट करके कैंसिल आउट करता हूं। तो लेट सपोज यहां से मैं x को निकालूंगा तो y का कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो इक्वेट करूंगा तो B2 है या B3 है, तो इसको B3 से मल्टीप्लाई करो, इसको B2 से, तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, सेकंड क्या हो जाएगी, B3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 B3 प्लस B2 B3 x प्लस C2 B3 इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? B2 से, क्योंकि y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके कट करना है, हमें एलिमिनेट करना है y को, तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसको B2 से करेंगे तो A3 B2 x प्लस B2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 B3 x प्लस B2 C3 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस ये होगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x टाइम्स ऑफ A2 B3 माइनस A3 B2 ये आ जाएगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो B2 C3 माइनस B3 C2 तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कि B2 C3 माइनस B3 C2 अपॉन A2 B3 माइनस A3 B2, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, A3 C3 A2 C3 A2 माइनस A2 C3 मीन्स C3 A2 माइनस C2 A3 माइनस A2 C3। ठीक है, C2 A3 माइनस और A3 B2 A3 माइनस A3 B2 माइनस B3 A2, माइनस टाइम्स होगा तो माइनस होगा, तो ऐसे माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा A2 C3 माइनस C2 A3, ये हमारे पास पॉइंट होगा। x और y कोऑर्डिनेट, x और y कोऑर्डिनेट आ गए तो हमें पता है कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2 और L3 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारे पास। हमें पता है कि यही पॉइंट किस पर लाई करेंगे, लाइन L1 पर भी लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइन L1 भी इसी पॉइंट से पास करेगी, क्योंकि हमें इसमें से कॉन्करेंट की कंडीशन निकालने की तीनों एक सिंगल पॉइंट पर मीट करती हैं। तो यहाँ से x और y इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 इंटू x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास B2 C3 माइनस B3 C2 अपॉन A2 B3
माइनस A3B2 प्लस क्या है हमारे पास B1Y, B1Y क्या हो जाएगा, Y हमारे पास ये है A2C3 माइनस C2A3 अपॉन A3B2 माइनस B3A2 और प्लस क्या है हमारे पास C1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सभी हमारे पास आ गए, तो कंडीशन क्या आ गई, A1 B2 B3 और हमारे पास इसमें सभी में कंडीशंस क्या आ गई, इसमें हमारे पास ये माइनस टाइम्स ले सकते हैं और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, B2C3 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से क्या कंडीशन आएगी हमारे पास, इस कंडीशन को हम डायरेक्टली लिख भी सकते हैं कि कंकरेंसी की कंडीशंस क्या आ जाएगी, इसको यदि हम सोल्व करेंगे आपस में, यदि इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इससे इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे होल इक्वेशन को, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, कॉन्करेंसी की डिटरमिनेंट में होती है हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 इक्वल्स टू 0 जिस डिटरमिनेंट को हम सोल्व करेंगे अगर इसको 0 को इक्वल कर देंगे तो जो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे वही वैल्यू हमारे पास इसकी आ जाएगी इसको सोल्व करने पर। ठीक है, तो ये हमारे पास कंकरेंसी की कंडीशन है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, when three lines are concurrent to each other then determinant of A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास कंडीशन ऑफ कंकरेंसी हो जाएगी। ठीक है, ये कंकरेंसी की कंडीशन हो जाएगी। अब इसके अलावा और कंडीशन क्या हो सकती है कंकरेंसी की, थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट टू ईच अदर, तो अलग ही हो सकती है कि यदि लाइन L1 L2 L3 है तो उसको यदि कांस्टेंट λ1 λ2 λ3 से मल्टीप्लाई और वो वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो वहां से λ1 λ2 λ3 ऑल नोट आर 0, सभी 0 नहीं होंगे, तो उसके लिए कंकरेंसी की कंडीशन क्या होगी कि λ1 टाइम्स ऑफ L1 λ2 टाइम्स ऑफ L2 इक्वेशन है ये, प्लस λ3 टाइम्स ऑफ L3। L1 L2 L3 क्या है, इक्वेशन यहाँ रख देंगे, A1 x प्लस B1 y प्लस C1, यहाँ से L2 आ जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 और यहाँ से A3x प्लस B3y प्लस C3। तो ये λ1 λ2 λ3 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से ये भी हमारे पास एक कंकरेंसी की कंडीशन है। ठीक है, नॉट ऑल आर 0, तो ये भी हमारे पास कंकरेंसी की कंडीशन है। अब कंकरेंसी तो हो गया, अब हमारे पास आता है फैमिली ऑफ लाइन्स। फैमिली ऑफ लाइन्स है, फैमिली ऑफ लाइन्स में क्या होता है कि आपके पास फैमिली ऑफ लाइन्स मींस कोई एक पॉइंट होता है हमारे पास, पॉइंट लेट्स सपोज जो पॉइंट P होता है उससे इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकती हैं इस पॉइंट P से। ठीक है, लेट्स सपोज ऐसे कोई लाइन पास हो सकती है। ठीक है, तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन्स इसमें से पास हो सकती है। ठीक है, तो इनको हम L1 L2 L3 नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट से n या इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है, तो उसके लिए हम कंडीशन निकालनी होती है। तो लेट्स सपोज टू लाइंस है हमारे पास, L1 L2 ले लेते हैं हम यहाँ पर। L1 L2 इक्वेशन है, L1 की इक्वेशन है L1 इज A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और L2 की इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0 है। तो आपको निकालनी है कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट P पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 y1। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P, इक्वेशन ऑफ लाइन्स क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ A2x प्लस B2y प्लस C2 और इक्वल्स टू 0 ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट P मींस पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ P उससे पास होने वाली है। अब यहाँ से आप बताओ कि लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो पॉइंट P हमें दिया होगा कि इस पॉइंट से पास कर रही है मींस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से x1 y1 हो जाएगा, यहाँ पर भी x1 y1, तो लैम्डा हमारे पास अननोन रहेगा, वो हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस था हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो ये था आपके पास फैमिली ऑफ लाइंस।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर कि इसमें कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस या कॉन्करेंट की कंडीशंस पर कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं फैमिली ऑफ लाइंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द स्ट्रेट लाइन दिस वन एंड दिस वन, थ्री लाइंस हमें दे रखी हैं और दे रखी आर कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट है तो आपके पास डायरेक्ट एक कंडीशन क्या है डिटरमिनेंट के, डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो कर दो। डिटरमिनेंट किसका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट का जो कोएफिशिएंट्स है उनका डिटरमिनेंट जो बनता है वो जीरो कर दो। कॉन्करेंट है इफ दिस स्ट्रेट लाइन दिस पासेज थ्रू द पॉइंट, किससे पास करिए फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये किससे पास कर रही है। तो सबसे पहले उसकी कंडीशन देखो, क्यों, क्योंकि इसमें तो कोएफिशिएंट नंबर है, इसमें भी नंबर है, बट इसमें हमारे पास ए और बी अननोन है, तो इसमें क्या पता कोई इक्वेशन निकल आए। तो यदि थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा 1 2 -9, इसका क्या बनेगा a2 b2 c2 क्या हो जाएगा 3 5 -5, और यहाँ से a3 b3 a b और -1, ये डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए जीरो। इफ दीज थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट टू ईच अदर, या मींस दीज थ्री लाइंस मीट एट ए सिंगल पॉइंट, तो ये हमारे पास जीरो होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -5 -27b -10a माइनस ऑफ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -45a +5b और -6 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अब हम ये ए और बी में इक्वेशन आ गई, तो अब सोल्व करेंगे तो ए का कोएफिशिएंट देख ले कितने -10a +45a, तो +45 -10a +35a हो जाएगा। बी का कोएफिशिएंट क्या है -27b -5b -32b, -32b हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, -27 और माइनस है हमारे पास, ये देख लो माइनस में हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व किया है 5 -5 ये -27b और -10a और माइनस टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास -45a, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस +5b -27 मीन्स -22b आ जाएगा कांस्टेंट। और देख लो कांस्टेंट क्या है हमारे पास -5 + 6 + 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कंडीशन है कि इफ दीज थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट टू ईच अदर या मीट्स एट ए सिंगल पॉइंट, तो 35a -22b + 1 इक्वल्स टू 0 आ गया, 0 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दीज आर कॉन्करेंट इफ द स्ट्रेट लाइन 35x -22y + 1 = 0 पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रही है, ये किस पॉइंट पासिस थ्रू द पॉइंट किस पॉइंट से पास करेगी, तो ये वैल्यू तो हमारे पास 0 हो रही है। 35 यहाँ x है, यहाँ a है, 22y है, यहाँ b है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो मिस किस पॉइंट से पास करेगी, जब a b की जगह x y रख दे, मिस x = a रख दे और y = b हो जाए, तो मिस 35x -22y + 1 = 0 हो जाएगा। यदि ए बी की जगह एक्स वाई रख देंगे तो मिस किस पॉइंट से पास कर जाएगी, एक्स वाई हमारे पॉइंट होगा और वो पॉइंट क्या आ जाएगा a, b, एक्स वाई की जगह क्या रखा है a, b आ जाएगा, तो मिस किस पॉइंट से पास होगी, यदि ये लाइन = 0 है तो पासेज थ्रू द पॉइंट a, b मींस ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करेंसी की कंडीशन थी और उसके बाद पूछा था कि किस पॉइंट से पास करेगी ये लाइन, तो ये लाइन पास करेगी a, b से, ठीक है, क्योंकि a, b में हमारा इक्वेशन है तो उसमें x और y में कन्वर्ट कर दे तो सेम हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, तो मींस x = a, y = b कोऑर्डिनेट होगा जिस पॉइंट से वो पास करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइंस दिस वन आर कॉन्करेंट है, ये भी कॉन्करेंट है, तो सेम हमारे पास डिटरमिनेंट निकालो, मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, एंड s इज द कर्व डिनोटिंग द लोकस ऑफ a, b, उसके बाद कोई एक s कर्व आएगा, वो क्या करेगा डिनोट द लोकस ऑफ a, b, जो कर्व आएगा वो a, b से लोकस फाइंड आउट करेगा, मींस a और b में कोई इक्वेशन आएगी, ठीक है, वो इक्वेशन आएगी तो देन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ s फ्रॉम दिस, जो इक्वेशन आएगी लेट्स सपोज ax + by, वो इक्वेशन आएगी a और b में जो कि लोकस होगा s होगा कर्व, उस कर्व की उस जो एक लाइन आएगी, इतना भी हमें पता है, उस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, लीस्ट डिस्टेंस s फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो वही कंडीशन हमें डिटरमिनेंट बनाना है। पहले तो क्या है 1 2 -1 कोएफिशिएंट ऑफ x y कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा a 1 3 b -1 2, तो इक्वल टू 0, तो करो इसको मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + a + 6b माइनस टाइम्स ऑफ -b -3 + 4a इक्वल्स टू 0, तो एक कोएफिशिएंट क्या है a और -4a -3a
बी 6b प्लस बी 7b, कॉन्स्टेंट क्या है 2 प्लस 3 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो हमें क्या दिया हुआ है कि दे एंड एस इज द कर्व डिनोटिंग द लोकस ऑफ ए कोमा बी। ये हमारे पास लोकस आ गया ए कोमा बी पॉइंट का, क्या आ गया -3a प्लस 7b प्लस 5 इक्वल टू 0। ये लोकस आ गया, तो लोकस आ गया, तो इस लोकस को ए और बी में क्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी में को एक्स और वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोकस है ना ए कोमा बी, तो उसका क्या हो जाएगा 3x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्व एस है, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ओरिजिन से। तो ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सॉरी मींस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी फ्रॉम द ओरिजिन d इक्वल टू मोड ऑफ 0 से, और 0,0 से क्या हो जाएगी 0 प्लस 0 प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर इज 9 और 7 स्क्वायर इज 49। तो क्या हो जाएगी मोड 5 इज 5 अपॉन 9 प्लस 49 रूट 58 आ गई। तो मीन्स यहाँ से आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ दिस कर्व एस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 बाई रूट 58। 5 बाई रूट 58 मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के, जो क्वेश्चन हमें कराना है, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। तो क्वेश्चन क्या था, स्ट्रेट लाइंस 4ax plus 3by plus c is equal to 0 where a plus b plus c is equal to 0 are concurrent at the point। किस पॉइंट पर कॉन्करेंट है, तो हमें बताना है कि दोनों लाइन कॉन्करेंट किस पॉइंट पर है, तो वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। मींस कॉन्करेंट मींस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट निकालना है। तो इक्वेशन क्या है फर्स्ट की, 4ax plus 3by plus c equal to 0। अनदर की इक्वेशन क्या है, a plus b plus c इक्वल टू 0। तो हमें बताना है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट मींस इन दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपस में। तो यहां से देखो, यहां पर c अननोन है, तो c को इस इक्वेशन में डाल दूंगा और जो पॉइंट आ जाएगा x और y में वो हमारे पास, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से -a माइनस b पुट कर दो। 4ax प्लस 3by माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। तो a कॉमन लेंगे, तो a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, b कॉमन लो तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मीन्स ये वो टाइप, a से डिवाइड कर दो तो 4x माइनस 1 प्लस a से डिवाइड करेंगे b बाई a इंटू में 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन आ गई, फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन है कि L1 L2 टू लाइंस थी, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 था। तो वो किस पॉइंट से पास करेगी, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों को 0 के इक्वल रख दो। मींस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 मींस x कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का 1/4। ऐसे ही 3y माइनस 1 को इक्वेट 0 से इक्वेट कर दो तो y की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वो हो जाएगा 1/3। तो x और y कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 1/4 कोमा 1/3, 1/4 कोमा 1/3 पॉइंट से पास करेगी दोनों लाइंस। तो दीज टू स्ट्रेट लाइंस आर कॉन्करेंट एट द पॉइंट 1/4 कोमा 1/3। ठीक है, तो पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन इस कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस या फैमिली ऑफ लाइंस पर पूछे जाते हैं। अब आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, जो इस लेक्चर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन क्या है, इफ द टू मेंबर ऑफ द फैमिली 2 प्लस लैम्डा इंटू मैक्स प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा वाई माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। फैमिली दे रखा है, तो इसको देखो, इसमें लैम्डा 3 टर्म्स के एक तरफ रख लो और वैसे एक तरफ, मींस 2x प्लस वाई प्लस 3 एक इक्वेशन आ गई, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस 2y माइनस 3 एक इक्वेशन दूसरी आ गई। मींस L1 प्लस लैम्डा L2 फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन है। एंड द लाइन ये मेक्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। हमें तो इससे दो लाइन आ गई L1 और L2, थर्ड लाइन हमें x प्लस वाई इक्वल टू 0 दे रखी है, 3 लाइन आ गई, 3 लाइन आ गई थी, क्या बना दी, एक ट्रायंगल बनाएगी और वो हमें दे रखा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हमें फाइंड आउट करना है इन सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का इन सेंटर आपको फाइंड आउट करना है। जो इन सेंटर आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, वो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फोर्थ में से। तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको टाइप करना है, जो भी ऑप्शन करेक्ट हो, जो इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, और इसका आंसर आपको करना है। तो ये हमारे पास लास्ट लेक्चर था स्ट्रेट लाइन का। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा। ओके, तो थैंक यू।